नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर के आईबी के करीब अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे किशनपुर का हांडी कैंप लोगों ने किया समर्थन। बनाखेल के अलहाज सैयद समीउद्दीन केपीसीसी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी नियुक्त किए गए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने किया कांग्रेस पर हमला, कहा लोगों को गुमराह कर रही कांग्रेस पार्टी। आप विधायक ने विधानसभा में लहराई नोटों की गड्ढियां, बोले मुझे रिश्वत देने की गई कोशिश। चुनाव आयोग ने आज मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड के विधानसभा चुनाव की तारीखों का किया ऐलान। जम्मू कश्मीर के बाद पंजाब में भी कांग्रेस को लगा झटका, पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने दिया इस्तीफा, बीजेपी में हुए शामिल। अब समाचार विस्तार से। बीदर के आईबी के करीब अपनी मांगों को लेकर बीदर जिले के विभिन्न तालुकों के किसान 202 दिनों से धरना दे रहे हैं। आज बुधवार को हैंडीकैप लोगों ने यहां पहुंचकर उन धरना करने वाले किसानों का समर्थन किया। इस अवसर पर किसानों ने उनकी मांगे पूरी करने के नारे लगाए। इस अवसर पर इन किसानों का समर्थन करने आए हैंडीकैप युवक मोहम्मद शाकिर ने केपी न्यूज से बात करते हुए इन किसानों की मांगे पूरी करने की राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और जिले के सभी विधायकों से अपील की। केपी न्यूज के कैमरामैन संतोष का कवरेज। हमारा हैंडीकैप का पूरा टीम, हम किसानों का जो हड़ताल है उसमें हम मुमकिन आए हैं। हम हमारे कर्नाटक के श्री बसवराज बोम्मई से गुजारिश करते हैं, हम पूरा हैंडीकैप जितना भी किसान का जो काराजा डैम में ज़मीन गया है पानी के, इसमें उनको सबको मुआवजा देने के वास्ते हम गुजारिश करते हैं। और जितने भी हमारे बीदर के, भालकी के जितने भी एमएलए हैं, हम उनसे भी गुजारिश करते हैं बोलकर किसानों का परेशानी को जल्द से जल्द दूर कराइए। जो 22,000 एकड़ ज़मीन गया है उसका मुआवजा गवर्नमेंट अभी तक नहीं दी। अब 202 दिन हुआ बैठकर हड़ताल पे, कोई आए नहीं, पूछे नहीं। हमारे कर्नाटक के सीएम बनाखेल के युवा नेता अलहाज सैयद समीउद्दीन को केपीसीसी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का असिस्टेंट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है, जिसके बाद बनाखेली के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। अलहाज सैयद समीउद्दीन को केपीसीसी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का असिस्टेंट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी नियुक्त किए जाने पर बनाखेली के युवाओं, विशेष तौर पर हवलदार कमेटी के युवाओं ने अलहाज सैयद समीउद्दीन को पगड़ी, शॉल और फूलमाला पहनाकर उन्हें हार्दिक बधाई दी। इस अवसर पर हवलदार कमेटी के अध्यक्ष मौलाना तौफीक और उपाध्यक्ष सैयद फसीउद्दीन, सेक्रेटरी सैयद लाइक, मुदस्सिर, मतीन, मुजम्मिल, सैयद आकिब, सैयद साजिद अली, मेराज नागिन खेरी, सैयद दाऊद अली और सिराज फुटवियर उपस्थित रहे। सभी ने अलहाज सैयद समीउद्दीन को बधाई दी। बता दें कि अलहाज सैयद समीउद्दीन बनाखेली के अध्यक्ष सैयद सलाम पाशा के पुत्र हैं और पूर्व मंत्री मेराजुद्दीन पटेल के मुमेरे भाई लगते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बुधवार को कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपए देने की कांग्रेस की नई गारंटी के बारे में कहा कि कांग्रेस लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। बोम्मई ने कहा कांग्रेस के नेता काफी हताश है। काफी प्रचार के बाद वे जान गए हैं कि वे सत्ता में नहीं आने जा रहे, इसीलिए वे लोगों को इस तरह गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी ने लोगों का भरोसा खो दिया है और आने वाले दिनों में इस तरह की कई घोषणाएं होंगी। बोम्मई ने कहा कांग्रेस पार्टी से मेरा सवाल यह है कि जब वह सत्ता में थी तो उसने यह सब क्यों नहीं किया? अब क्या गारंटी है कि वे ऐसा करेंगे? उन्होंने कहा पार्टी ने पहले किया गया वादा पूरा नहीं किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक मंगलवार को खत्म हुई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर कई बड़ी बातें की। साथ ही पार्टी नेताओं को फालतू की बयानबाजी से बचने की हिदायत दी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने एनडीटीवी से बात कर बैठक में पीएम मोदी के संबोधन की जानकारी दी। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य मुख्तार अब्बास नकवी ने अल्पसंख्यकों पर बयान देने वाले पार्टी नेताओं को लेकर प्रधानमंत्री की टिप्पणी की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार ये संदेश नहीं दिया है। पीएम मोदी लगातार अल्पसंख्यकों को लेकर बोलते हैं। हमारे लिए कोई अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक नहीं है।
दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायक मोहिंदर गोयल ने आज रिश्वत में मिली नोटों की गड्डियां लहराई। मोहिंदर गोयल के मुताबिक बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल में नर्सिंग आदि की भर्ती के लिए टेंडर निकलता है। सरकार का क्लॉज है कि 80% पुराने कर्मचारियों को रखना है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसमें बड़े स्तर पर पैसे की उगाही होती है। नौकरी हो जाने के बाद भी कर्मियों को पूरे पैसे नहीं मिलते। ठेकेदार उनमें से बहुत पैसे खुद ले लेते हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारी इस मामले को लेकर अस्पताल में स्ट्राइक पर बैठे, वहां उनके साथ मारपीट हुई। मैंने इसे लेकर डीसीपी से कंप्लेंट की, सीएस और एलजी तक से शिकायत की। उन्होंने मुझसे सेटिंग की कोशिश की कि विधायक को भी मिला ले। खुलासे के लिए मैंने उनसे सेटिंग की और डीसीपी को जानकारी दी कि 15 लाख रिश्वत के पैसे मुझे दे रहे हैं और मैं उन्हें रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं जान जोखिम में डालकर यह काम कर रहा हूं। वे इतने दबंग लोग हैं कि मेरी जान ले सकते हैं। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में चुनावी बिगुल बज गया है। चुनाव आयोग ने बुधवार 18 जनवरी को मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड के विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने राजधानी दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों राज्यों के चुनावी तारीख की घोषणा की। बीते दिनों चुनाव आयोग की टीम ने इन 3 राज्यों का 4 दिवसीय दौरा किया था, जिसमें चुनाव संबंधी तैयारियों का जायजा लेने के बाद अधिकारियों के साथ साथ राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी बात की थी। चुनाव आयोग के दौरे के बाद इन राज्यों के चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई थी। अभी त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार है, जबकि मेघालय और नागालैंड में बीजेपी सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा है। त्रिपुरा में 16 फरवरी को चुनाव होगा, जबकि मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को वोटिंग होगी। तीनों राज्यों की वोटों की गिनती 2 मार्च को होगी। इस बात की घोषणा मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने दिल्ली में की। चुनाव आयुक्त ने कहा कि निर्वाचन आयोग पारदर्शिता के साथ चुनाव संपन्न कराने को प्रतिबद्ध है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। +9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। दिल्ली विधानसभा से बीजेपी विधायक अभय वर्मा को मार्शल आउट किया गया। वेल के पास पहुंचे बीजेपी के विधायक अनिल वाजपेयी और ओपी शर्मा को भी मार्शल आउट किया गया। नेता विपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने फिर से यमुना के प्रदूषण का मुद्दा सदन में उठाया और चर्चा की मांग की। बीजेपी विधायक सदन में बोतल में बंद यमुना का दूषित पानी दिखा रहे हैं। स्पीकर ने कहा कि उपराज्यपाल ने सदन के हाथ काटे हुए हैं, मैं चर्चा नहीं करवाऊंगा। यमुना में प्रदूषण को लेकर बीजेपी विधायकों का लगातार हंगामा जारी है। जम्मू कश्मीर के बाद पंजाब में भी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पंजाब कांग्रेस के दिग्गज नेता मनप्रीत बादल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। इस्तीफे के थोड़ी ही देर बाद मनप्रीत बादल भाजपा में शामिल हो गए। इससे पहले बुधवार को जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के प्रवक्ता दीपिका पुष्करनाथ ने इस्तीफा दे दिया था। दीपिका पुष्करनाथ के इस्तीफे के कुछ ही देर बाद पंजाब से मनप्रीत बादल ने कांग्रेस छोड़ने की घोषणा कर दी। भारत जोड़ो यात्रा के पंजाब से निकलते ही मनप्रीत बादल ने कांग्रेस छोड़ दिया, जबकि जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा के पहुंचने से पहले दीपिका पुष्करनाथ ने इस्तीफा दे दिया है। भारत जोड़ो यात्रा के बीच इन दोनों नेताओं के कांग्रेस छोड़ने को बड़ा झटका माना जा रहा है।
श्रीदेवी को बॉलीवुड की पहली महिला सुपरस्टार भी कहा जाता है। श्रीदेवी ने 5 दशकों तक बॉलीवुड पर राज किया। इस दौरान इस लेजेंड ने बड़े पर्दे पर हर तरह के किरदार को बखूबी निभाया। 2018 में इस एक्ट्रेस के अचानक चले जाने से पूरा बॉलीवुड सदमे में था। इस एक्ट्रेस के पति और बेटियां आज तक इस सदमे से उभर नहीं पाई हैं। बोनी कपूर और जानवी कपूर अक्सर सोशल मीडिया पर श्रीदेवी की थ्रोबैक फोटो शेयर करते रहते हैं। हाल ही में फिल्म मेकर बोनी कपूर ने अपनी पत्नी के साथ एक पुरानी फोटो साझा कर अपनी पत्नी की यादों को ताजा किया है। इंस्टाग्राम पर शेयर की गई फोटो में बोनी कपूर ब्लू टी शर्ट और जीन्स पहने नजर आ रहे हैं। वहीं श्रीदेवी कुर्ता पहने दिख रही हैं। यह तस्वीर एक रेस्टोरेंट में क्लिक की गई थी। इस फोटो को शेयर करते हुए बोनी कपूर कैप्शन में लिखते हैं, वह खुशी के पल थे, ढेर सारी खुशियां थी। भारत के नंबर 1 फर्राटा धाविका द्युति चंद टूर्नामेंट से बाहर हुए टेस्ट में प्रतिबंधित एनाबॉलिक स्टेरॉइड के सेवन की दोषी पाई गई हैं और उन पर अस्थायी निलंबन लगा दिया गया है। एशियाई खेल 2018 में 100 और 200 मीटर दौड़ में दूसरे स्थान पर रही द्युति 100 मीटर में मौजूदा राष्ट्रीय चैंपियन हैं। राष्ट्रीय डोपिंग निरोधक एजेंसी द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया द्युति चंद को एंड्राइन ऑस्ट्राइड और लिंगामड्रोल के सेवन का दोषी पाया गया है। द्युति को लिखे पत्र में AAAF अधिसूचना में कहा गया, मैं आपको सूचित करता हूं कि आपके ए नमूने की राष्ट्रीय डोप टेस्ट प्रयोगशाला में विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी की प्रक्रिया के तहत जांच की गई और नतीजा पॉजिटिव आया है। यूक्रेन की राजधानी कीव में एक हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 2 बच्चों और यूक्रेन के गृह मंत्री समेत 18 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। समाचार एजेंसी AFP की रिपोर्ट्स के मुताबिक हेलीकॉप्टर क्रैश छोटे बच्चों की देखरेख करने वाले सेंटर और स्कूल के पास हुआ। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं यूक्रेन के गृह मंत्री डेनिस मोनास्टिरस्की की भी जान चली गई है। राष्ट्रीय पुलिस के प्रमुख इगोर क्लेमेंको ने कहा, फिलहाल कुल 16 लोगों के मारे जाने की जानकारी है। उन्होंने कहा कि मरने वालों में आंतरिक मंत्रालय के कई शीर्ष अधिकारी शामिल हैं, जिनमें आंतरिक मंत्री डेनिस मोनास्टिरस्की भी शामिल हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के IB के करीब अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे किशनपुर का हांडी कैंप लोगों ने किया समर्थन। वनाखेली के अलहाज सैयद समीउद्दीन KPCC माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी नियुक्त किए गए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने किया कांग्रेस पर हमला, कहा लोगों को गुमराह कर रही कांग्रेस पार्टी। आप विधायक ने विधानसभा में लहराई नोटों की गड्डियां, बोले मुझे रिश्वत देने की गई कोशिश। चुनाव आयोग ने आज मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड के विधानसभा चुनाव की तारीखों का किया ऐलान। जम्मू कश्मीर के बाद पंजाब में भी कांग्रेस को लगा झटका, पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने दिया इस्तीफा, बीजेपी में हुए शामिल। KP न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।